तो शिवम जी, आपका नजरिया के इस एपिसोड में स्वागत है। और सबसे पहले हम खुद आपके बारे में आपकी ज़बानी जानना चाहते हैं कि शुरुआत कैसे की आपने, और आपका मिशन क्या है, और क्या करना चाहते हैं आप। सबसे पहले नजरिया चैनल के मेरे सभी दर्शक मित्रों को और विशेष रूप से इस साक्षात्कार में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका और आपके इस चैनल के सभी टीम का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। आपने जो प्रश्न किया है मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। लगभग 14 वर्ष की आयु से परित्याग करने के बाद ये अवसर मुझे मिला समाज और राष्ट्र के लिए जीने का। बहुत अच्छा। शुरुआत में जो हिंदुओं के मुख्य रूप से प्रेरणा स्रोत हैं वीर सावरकर जी, और इनके जीवन की जुड़ी हुई घटनाओं से मैं बहुत प्रेरित था। उसके बाद ओवैसी के भाषणों को सुनकर के हृदय में बड़ी तकलीफ होती थी। उसके बाद फिर हम सुनते थे तोगड़िया जी को या अन्य हमारे हिंदुवादी नेताओं को, तो हृदय में हिंदुत्व के प्रति बड़ी उत्कंठा से कार्य करने की, जिसके कारण स्वरूप कई सारे केस सवालों को भी झेलना हुआ। और इन कार्यों को करते करते जब हम लोगों से मिलते गए तो धीरे धीरे हम अपने वास्तविक लक्ष्य को समझने लगे और अंततोगत्वा हम सनातन विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की ओर अपने कार्य को आरंभ किया। तो इन दोनों शब्दों का जर्नी शुरू हुई, पढ़ाई जी बोलिए। पढ़ाई जो हुई तो पढ़ाई मेरी जो हुई तो यहाँ सूरत गुजरात का एक जिला है जिसे हम डायमंड सिटी और टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं। तो सूरत में लगभग 6-7 साल की उम्र थी तब हम सूरत आ गए थे। तो यही मेरी पढ़ाई हुई। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अभ्यास किया, परंतु पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर थी जिसके कारण ज्यादा उस समय पढ़ नहीं पाए। परंतु सामाजिक जीवन बचपन से ही रहा तो समाज की प्रत्येक गतिविधियों पे हमेशा नजर भी रहती थी और जुड़े भी रहते थे। तो शुरुआत मेरी जो हुई थी वो बहुत ही मेरे ख्याल से कहें तो संघर्षमयी रही, जिसमें हम हिंदुत्व के कार्यों के खूब समर्पितता से कार्य कर रहे थे। परंतु आभास मुझे काफी समय बाद हुआ कि कुछ मैंने उसमें गलतियां की और उसको सुधारने के लिए हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो जन्म ईश्वर ने एक लक्ष्य के साथ दिया है। तो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है वो हमें समझना चाहिए। तो अंततः अनेक साधु संतों के विचारों को और सनातन की परंपरा को, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमें अपने उद्देश्य के विषय में पता चला कि हम जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो गलत है। क्योंकि आज हम किसी को पीड़ा दे रहे हैं तो वो हम अपने एक बंधु को, अपने एक भाई को पीड़ा दे रहे हैं, अपने परिवार के सदस्य को दे रहे हैं। तो इन घटनाओं के बाद धीरे धीरे हृदय परिवर्तित होता गया और अंततः हम विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाए। क्योंकि हमारे यहाँ का एक श्लोक है कि अयम निजः परोवेत्ति गणनाम लघु क्षेत्रसाम पुरार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस पृथ्वी को एक परिवार बनाना है, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हम इस विचारधारा के साथ कार्य करने लगे और आज लगभग सभी धर्म के लोगों के साथ मिलकर के हम लोग विश्व बंधुत्व की आवाज को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे वीर सावरकर की बात की, तो इनकी स्क्रिप्ट्स आपने पढ़ी काफी या सुनी? इनके जीवन की घटनाओं को हमने पढ़ा, जो काला पानी की सजा हुई। इन्होंने किताबें भी पढ़ी और कुछ किताबें भी लिखी इन्होंने, वो भी पढ़ने का अवसर मिला आपको? किताबें पढ़ने मैंने पढ़ा है इनके काला पानी के, जब इनको काला पानी हुआ था तो उस समय इन्होंने कुछ किताबें लिखी। और उसके बाद कहा जाता है कि किसी को अगर पुनर्जन्म की बात अगर सत्य साबित करनी हो तो अंग्रेजों ने 2 बार सावरकर जी को उम्र कैद की सजा दी। तो यहाँ से हमने काफी कुछ सीखा। इनका एक श्लोक वीर सावरकर जी का था कि हिंदवः सहोदर सर्वे
न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मूल मंत्र समानता। तो इनका ये कहना था कि हिंदवा सहोदर सर्वे, सभी हिंदू मेरे भाई बहन, न हिंदू पतितो भवेत, हिंदुओं का कभी पतन नहीं होता, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मेरी जो दीक्षा है वो हिंदुओं की रक्षा है, और यही समानता का मूल मंत्र है। परंतु हम तो कहते हैं कि धर्म की जय हो। हमने कभी ये तो नहीं कहा ना कि भाई हिंदू धर्म की हो और बाकी धर्मों का विनाश हो, हमने तो कभी नहीं कहा। हम कहते हैं धर्म की जय हो। धर्म का मतलब सत्य। उसके बाद कहते हैं जी, और उसके बाद कहते हैं अधर्म का नाश हो। बिल्कुल, जो धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है उसका नाश। फिर कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। ऐसा तो नहीं कहते कि हिंदुओं में सद्भावना हो, हम कहते हैं प्राणी मात्र में सद्भावना। प्राणियों का मतलब उसके बाद भी और बाकी भी जीवन जहाँ जहाँ है उन सब की। जी, प्रकृति के सभी जीव जगत के लोग जिनके अंदर जीव है वो प्राणी। बिल्कुल, पेड़ पौधे प्राणी है, तो उनके अंदर जीव तो है। जी जी बिल्कुल, अगर जीवन है, आप काट रहे हैं तो बिल्कुल। तो प्राणियों में सद्भावना हो, और कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हमने कभी ये नहीं कहा खाली भारत का कल्याण, हम कहते हैं विश्व का कल्याण। बहुत अच्छा। और ये भारत का मूल मंत्र रहा। तो इन चीजों को हमने सीखा और इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। मूलतः हमने हमारे एक गुरु जी हैं जिनका नाम है गुरुवर विश्वबंधु, तो उनके जीवन के आदर्शों को हमने अपने अंदर उतारने का प्रयास किया। उनका कहना था कि अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय दिखने चाहिए, और भारतीय आप तब दिखेंगे जब आपकी भोजन की पद्धति भारतीय होगी, आपकी भाषा भारतीय होगी और आपकी वेशभूषा भारतीय होगी। अंततः ये स्पष्ट रूप से है कि जब आप अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के साथ जुड़े रहते हैं तो आप अपने आप में इस देश के प्रति समर्पित, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, देश के प्रति। जी, तो आपके हिसाब से ये हिंदुत्व और सनातन में क्या फर्क है? एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? देखिए, कभी भी अगर हम हिंदुत्व और सनातन को एक करने की बात करते हैं जी, तो एक पैर की जो पैर होता है व्यक्ति का, उस पैर को और सर को कभी भी एक नहीं कहा जाता। 200 साल पहले लिखे गए किसी भी धर्म ग्रंथ को अगर आप हमें दिखाते हैं जिसमें हिंदू शब्द लिखा हो तो आप जो कहेंगे मैं वो नहीं होता। रहमान जी, हाँ, हिंदू शब्द तो एक जगह के रहने के वालों को कहा जाता है। जो भारत में रहते हैं वाला है, हिंदुस्तान में रहने वाला है, उसे हिंदू कहा जाता था। वहीं से शुरुआत हुई है, उसके पहले तो भारत था। मैं नजरिया चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ अता रहमान जी कि शब्द जो है, आज अगर हम यूपीएससी के प्रिपरेशन में लगते हैं तो उसमें एक प्रश्न आता है कि हिंदू किसे कहा जाता है, तो उसके उत्तर में वो लोग लिखते हैं कि सिंधु नदी के उत्तर दिशा में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। और हिंदू शब्द जो है ये आज भी ईरान तब के पर्सिया का दिया हुआ शब्द है। करेक्ट। वो सा को हा ही कहते थे। आज भी किसी ईरानी को आप कहेंगे सब सा कहो तो हा ही कहते हैं। हाँ ही कहेंगे।